1/x का फॉर्म लेता हो तो जो डिफरेंस होता है ना, ये हम सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि 3x + 1 होता है, और प्रिंसिपल जो होता है हमारे पास इसी का क्यूब होता है। और यहाँ पे जो रेट हमारे पास है ना वो 1/25 है, यानी कि 1/x की वैल्यू 1/25 यानी 25 × 3 75 और 1 76, और इसी का क्यूब कितना होता है, 25 का क्यूब 15,625। 76 की वैल्यू 76 दिया है तो इसकी वैल्यू हमारे पास कहां गया, यही वाला आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। अगर आपको ये पता है, आगे से ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू दी हो तो हम इसका यूज करेंगे और इजी तरीके से लगा सकते हैं। और यही ये 3 साल के लिए होगा, ध्यान रखेंगे। अगर 2 साल वाला रहेगा, अगर रेट आपका 1/x दिया है तो सिर्फ इसी का स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास 1/x² हो जाएगा। ये ऊपर वाला डिफरेंस और नीचे वाला प्रिंसिपल हो जाएगा। इसमें और ज्यादा आसान हो जाता है अगर 2 साल का रहेगा तो। बाकी 2 साल का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जहां पे सभी लोग, लगभग 99% लोग ट्रैप हो जाते ही हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इस तरीके से दिया जाता है कि आप ट्रैप हो जाएंगे। क्वेश्चन इसकी इजी है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन ट्रैप कोई भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्या करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में खुद ही बोला 0.2 के 2 स्थानों तक अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, तो आप अप्रॉक्स ही लगाना पड़ेगा आपको भी। ये अप्रॉक्स सोच सकते हैं तो आप भी अप्रॉक्स सोचिए। ये देखिए 2 वर्ष में धनराशि इतनी थी और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो धनराशि पहले कितनी थी ये आपसे पूछा गया है, तो क्यों हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू में सॉल्व करेंगे, ये चीज आपको सोचना होगा। पहला चीज तो देखिए जो कट रहा है उसको काट लेंगे, जहां तक भी कट सकता है। और छोटा करना है तो इसको कर लीजिए। देखिए 300 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 367। लगभग अगर देखा जाए ये इससे 60 ज्यादा है। हम एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम 60 कर रहे हैं। और ये 300 मान लेते हैं क्योंकि अप्रॉक्स ही बोला है, तो ये 1/5 मतलब लगभग 20% ये बढ़ता है, 20% बढ़ता है। ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट तो इसमें है ही पॉसिबल ही नहीं निकालना, कि हम निकालेंगे नहीं पॉइंट में कि कितना आने वाला है, 20 पॉइंट समथिंग। और एग्जाम में अगर करेंगे तो आप फिर गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और पूरा भी कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो भी आपका टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे उतना ज्यादा, क्योंकि उतना समय में नहीं कर सकते। सॉल्व तो कर ही सकता कोई भी, लेकिन जल्दी कैसे करना है यही चीज तो हम सीखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 20% है और ये 2 साल में इतना हुआ था, ध्यान से समझिएगा, 2 साल में इतना बढ़ा है। तो अब हमको क्या चाहिए, 2 साल पहले का चाहिए। यानी कि अगर 20% 2 साल में, मैंने बताया था कितना बढ़ता है, 44%। यानी इसी 6120 में बस हमको 1.44 से डिवाइड कर लेना है कि कितना रहा होगा, और ये इससे सीधा कट जाएगा। अगर आप काटना चाहेंगे तो बहुत आसानी से, अगर ऐसे भी नहीं कर सकते तो ऐसे करिए, 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ। अगर हमारे पास 25 था तो ये हमारे पास 5 से 6, हाँ 36 है। 36 की वैल्यू दिया है 6120, ये लगभग कितना हो जाएगा, 36, 17, 17, 17 छगा 102, 17 3 51, ठीक है। तो ये 17 गुना पे आ गया, यानी कि हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि ये 4250 के आसपास आ गया। अब सबसे नजदीकी आंसर हम ढूंढ लेंगे, 45 हो नहीं सकता, 48 हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। सबसे नजदीकी क्या है, ये वाला है। अप्रॉक्स लगा के ही इसमें आप निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बिना अप्रॉक्स लगाए इसको कर सकते हैं और एग्जैक्ट कैलकुलेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसको भी एग्जाम में आप निकाल रहे हैं, आप ट्रैप हो जाएंगे। इसके चक्कर में आप 2-3 क्वेश्चन अपना और बर्बाद कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 माह की अवधि में 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर दी गई थी और चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिला है। ये इजी लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब 9 माह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 साल पूरा है, 9 माह का मतलब होता है 3/4 साल, यानी कि 3/4 मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 साल का 75%, यानी कि पहले साल जो हमारा रेट मिलने वाला है 10% और दूसरे साल इसका 75% मतलब 7.5%। ये हमको ब्याज मिलने वाला पहले साल और दूसरे साल। कैसे आया 7.5%? इसका भी 3/4 हिस्सा हमने कर दिया कि 30/4 7.5% हो गया। फ्रैक्शन में हम 10 से क्या लिखते हैं, 10 से ये 11 होगा। इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए ये 3/4 होता है। कब, कैसे इसको बनाते हैं, जल्दी कैसे करते हैं। अब परसेंटेज पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि 75 की वैल्यू 3/4 है, यहाँ 1 दशमलव 1 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि ये वाला 40 से क्या होगा, 43 हो जाएगा। अब यहां पे आपको देखिए ये 400 की जो वैल्यू है वो हमारे पास देखिए 11 से गुणा करना है, यानी इनको जोड़ देना है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास मिल गई। यहां से जो हमको मिला है ब्याज वो मिला है 73 रुपए का, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन इससे भी पहले हमको क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो ये 400 है, 400 का डबल हमको सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि 800 यही वाला आंसर आने वाला। हम बिना कुछ किए भी आंसर निकाल सकते थे क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा था कि 1/10 और यहाँ 40, 400 से कटने वाला नंबर 2-3 सेकंड का ही क्वेश्चन था। लेकिन अगर उसके बाद भी सॉल्व करना चाहते हैं तो 146, यानी ये इसका 2 गुना पे, तो ये भी 2 गुना पे हो जाएगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन